दोस्तों ये देखो, पुणे में एक कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू चल रहा था। 3000 जॉब सीकर्स पहुंच गए वहां इंटरव्यूज देने। आप देख सकते हो एक जूनियर डेवलपर की जॉब पोजीशन के लिए 3000 लोग इंटरव्यू देने चले गए। और वही टीसीएस ने अपने लेटेस्ट इस ट्वीट में लिखा है कि उनके पास 80,000 जॉब ओपनिंग्स पड़ी है, बट स्किल गैप की वजह से इतनी सारी वैकेंसीज खाली पड़ी है। सो एक तरफ जहां इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि 2022 तक इंडिया की 65.7% यूथ अनएम्प्लॉयड है, वही टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी स्ट्रगल कर रही है एम्प्लॉयज के लिए। ये जो गैप है इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसकी भी चर्चा नहीं हो रही है। क्यों इंडियन यूथ जॉबलेस है? लाखों बच्चे कॉलेज कोर्सेज ट्रेनिंग सब कुछ कर रहे हैं और जॉब्स की भी कमी नहीं है, फिर क्यों नहीं जॉब्स मिल रही 65% यूथ को? 24 साल पहले साल 2000 में भारत के सिर्फ 35% लोग बेरोजगार थे। आप सोचो, इसका सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयबिलिटी। हमारी यूथ जॉब्स पाने के लिए तैयार या कह सकते हो काबिल नहीं बन पा रही है। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुका है एंड जल्द ही हम दुनिया का यंगेस्ट नेशन बनने वाले। हम वर्ल्ड को लीड करने के रास्ते पर हैं क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अभी 25 साल से यंग है। सो अगले कुछ सालों में इसी यंग पॉपुलेशन का यूज करके हम भी सुपर पावर बन सकते हैं। आप गूगल पर पढ़ लो, आपको यही सब देखने मिलेगा। चाइना के साथ भी 1980s में यही हुआ था। वो लोग बहुत प्रॉब्लम्स और गरीबी फेस कर रहे थे, पर उनके पास भी पॉपुलेशन की पावर थी। उन्होंने अपनी यूथ और चीप लेबर का यूज करके तेज स्पीड पकड़ी और आज चाइना की इकोनॉमी आप जानते ही हो, सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया की पॉपुलेशन हाईएस्ट हो गई है, यूथ बहुत है और साथ ही हम वर्ल्ड की 5th नंबर की इकोनॉमी में आ गए हैं 2022 में। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया भी यही कोशिश में लगा है। बट ये होगा कैसे जब यंग लोग बेरोजगार घूम रहे हैं? एजुकेशन मिलने के बाद भी ग्रेजुएशन डिग्री वाले लोगों में से भी 80% अनएम्प्लॉयड है। इंडिया की इस बड़ी सी बेरोजगार पॉपुलेशन में 83% लोग बहुत यंग है यार, 34 से भी कम उम्र के। तो पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर तो है, बट सच्चाई क्या है? तो आप समझते हैं कि ये सब हो क्या रहा है और इस सब से हमें क्या समझ आता है? सारी ग्राउंड रियलिटीज क्या है, रियल फैक्ट्स, रियल प्रॉब्लम्स, और लास्ट में हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं कि हम भी इंडिया की आधे से ज्यादा यूथ की तरह अनएम्प्लॉयबल ना रह जाए। अब देखो, बात अगर एजुकेशन की है तो इंडिया में 1 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि बढ़िया लगता है सुनने में, बट यार रियलिटी है कि इनमें से आधे से बच्चे किसी भी तरह की जॉब पाने लायक नहीं बन पा रहे। तो हम जो सुनते हैं कि यार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयबिलिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट आप तब बोलोगे कि यार हमारे पास तो स्किल है बट हमें जॉब अच्छी नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयबिलिटी यानी कि जॉब्स तो अवेलेबल है बट कैंडिडेट्स के पास वो स्किल्स नहीं है कि उन्हें नौकरी दी जाए। और आप सोचो, ये मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, अर्बन सेमी अर्बन सब मिलाकर। अगर सिर्फ ग्रामीण भारत की बात करें तो वहां बच्चों को ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही जिससे कि वो किसी भी नौकरी का काम कर पाए। मतलब 80% स्टूडेंट्स को कोई काम आने वाली, नौकरी दिलाने वाली स्किल्स नहीं मिल रही। 2 से 3 साल कोरोना वायरस की वजह से हम खुश तो बहुत हो गए कि घर बैठे डिग्री मिल गई ऑनलाइन, लेकिन क्या स्किल्स आई, क्या नया सीखा, क्या प्रोग्रेस हुई? अब वही बच्चे जॉब्स के लिए भटक रहे। अभी आप नीट 2024 की खबरें तो पढ़ ही रहे हो। बच्चे सालों प्रिपेयर करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी एग्जाम्स के भी पेपर्स लीक हो जाते हैं। अब कह रहे हैं रीटेस्ट लिया जाएगा। टाइम, मनी, मेंटल स्टेट सब कुछ हिल जाता है यूथ का। और ये मत सोचो कि बस अंडर ग्रेजुएट लेवल पर दिक्कत है। सब यही सोचते हैं ना कि एमबीए बोले तो लाइफ सॉर्टेड, एमबीए करके लाइफ सेट हो जाएगी, पैसा ही पैसा होगा। 95% एमबीए वालों को भी आउटडेटेड नॉलेज और स्किल्स की वजह से जॉब नहीं मिल रही है। बिट्स पिलानी और आईआईएम वाले भी अपने एल्यूमनी के हेल्प मांग रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो सोचो दूसरे कॉलेजेस में कितने प्रॉब्लम है। प्रोफेसर्स खुद तो कभी इंडस्ट्री में काम किए नहीं, करिकुलम में लेटेस्ट स्किल्स एंड ट्रेंड सिखाए ही नहीं जा रहे, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं सिखा रहे। इंडस्ट्री में जाकर बच्चा कैसे मार्केटिंग देखेगा, बजट, स्ट्रेटेजी, ये सब। डेटा और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी का एकदम करेक्ट डेटा सामने आने लगा है। टेक्नोलॉजी हर 10 साल में कई लेवल्स ऊपर जंप कर जा रही है। इतनी स्पीड पहले कभी देखी नहीं है दुनिया ने। और एजुकेशन सिस्टम वही सालों पुराना है, स्पीड मैच नहीं हो पा रहा है। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के तरीके इस टेक्नोलॉजी एरा में नाकाम साबित हो रहे हैं। लोगों के पास स्किल्स होना तो छोड़ो, कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्या स्किल्स है, इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। अब यार इंजीनियरिंग वालों को टेक स्किल्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना, लेकिन बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। जैसे तैसे नौकरी मिल जाती है तो कुछ और ही काम करवाते हैं, कुछ सीख नहीं रहे। बहुत जोक सुने हैं ना, इंजीनियरिंग बिना पढ़े एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ के पास हो गई। इंजीनियरिंग वाले 4 साल मस्ती की लाइफ जीते हैं, रट्टा मार के ऑलमोस्ट पास नंबर लाकर डिग्री तो आ गई, स्किल्स की झोली खाली रह जाती है। 4000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पर बस फीस इनपुट और डिग्री आउटपुट। आने वाले क्रेजी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कैसे फिर बच्चे जॉब्स लेंगे? आप इंडस्ट्री का नाम लो और वहां पर एआई ने 2 साल के अंदर चमत्कार कर रहा है, लेकिन आप एक ऐसा कॉलेज का नाम ले सकते हो क्या जहां के बच्चों को उनकी इंडस्ट्री के लिए एआई स्किल्स सिखा रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों ने एआई का एक चैप्टर डाल दिया है, गूगल से इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब के वीडियोस दिखा देते हैं, पर क्या कोई आपको सिखा रहा है एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज? अरे बीटेक, बीई जिनके नाम में ही टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, उन्हें भी नहीं सिखाया जा रहा है। अगर आप ऐसे स्किल्स
स्किल्स गेन करना चाहते हो तो एक्चुअली आपको जॉब ढूंढने में या वर्क स्टार्ट करने में काम आए तो आप स्किल्स या की हेल्प ले सकते हो। मैं आपको अक्सर अलग अलग फील्ड्स में गैप्स एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स के बारे में एडुकेट करता हूँ एंड हमारी टीम पूरे टाइम इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड रहती है। एंड डिफरेंट इन डिमांड स्किल्स पर हिंदी में फुल डिटेल्ड एंड अफोर्डेबल कोर्स अवेलेबल है। एक मेजर इशू भी हमारे कई वीडियो के कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने शेयर किया है कि हिंदी में कोई अच्छा क्वालिटी का कोर्स नहीं मिल रहा है। स्किल्सिया की वेबसाइट पर बहुत वाइड रेंज ऑफ हिंदी कोर्सेज हमने धीरे धीरे करके क्रिएट किए हैं जो स्टूडेंट्स एंड इंडस्ट्री नीड्स एंड साथ ही अफोर्डेबल रखे सो दैट स्टूडेंट्स के साथ साथ बिगिनर्स एंड फ्रेशर्स भी कर पाए। वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, पाइथन, मोबाइल वीडियो एडिटिंग, टैली, GST, ITR, लिंक्डइन, ऐसे कई डिटेल कोर्सेज हमने हिंदी में तैयार किए। वीडियो एडिटिंग एंड इवन मोबाइल पर एडिटिंग पर फुल कोर्स है। एनिमेशन कोर्सेज फुल ट्रेनिंग के रूप में मिल जाएंगे। बेस्ट बात यह है कि स्किल्सिया सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के हिसाब से कोर्सेज तैयार किए हैं ताकि एक्चुअल वर्क सीखो, सिर्फ थ्योरी नहीं। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्विज, लर्निंग रिसोर्सेज, रीडिंग मटेरियल सब कुछ कोर्सेज के साथ मिलेगा। प्रॉपर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हमने स्पेशली ऐसे कोर्सेज भी बनाए हैं जो कोई भी सीख सकता है एंड स्किल्स डेवलप करके इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग या जॉब्स के लिए रेडी हो सकता है। इसके अलावा एक और फुल डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग फोरम भी तैयार किया है ताकि आप अपने सभी डाउट्स और डिफिकल्टीज क्लियर कर पाओ। आपको अगर हमारे लेक्चर्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे ऐप के थ्रू इजीली कर सकते हो। वैसे तो ये सारे कोर्सेज का वैलिडिटी पीरियड अब हमने 5 इयर्स तक का कर दिया है। जब चाहे रिवाइज या रिविजिट कर लो, अनलिमिटेड एक्सेस है। आप जैसे ही कोर्स बाय करते हो आपको तुरंत सारा कोर्स का कंटेंट और लर्निंग मटेरियल मिल जाता है। एंड आप वेबसाइट पर जाकर खुद एक बार देखो कोर्स में क्या सिलेबस है, हर एक चीज अच्छे से सिखाई है एंड प्राइसिंग बहुत ही कम रखा है। सो अगर आप इन डिमांड स्किल सीखना चाहते हो जिससे एक्चुअली आपको कोई एम्प्लॉयमेंट मिले तो आपके लिए बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज हमारी स्किल्सिया वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप कोर्सेज के कंटेंट को अगर बाकी बड़े प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे और एक्स्ट्रा मटेरियल्स एंड बेनिफिट्स 14 to 18 के से नीचे इस लेवल के कोर्सेज फिलहाल कहीं अवेलेबल नहीं है और वो भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैलिडिटी के साथ हिंदी में। सो अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो तो आप सबके लिए हमने कूपन कोड upgrade40 क्रिएट किया है। उससे आप एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट भी ले सकते हो किसी भी कोर्स पर। सो और ही ज्यादा कम कॉस्ट में आप स्किल सीख कर सर्टिफिकेट ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है अनएम्प्लॉयबिलिटी में। इंटरनेट हमारे पास आया लगभग 30 साल पहले, उसके बाद 3G तक हम 12 साल में पहुंचे, फिर 4G 4 ही साल में आ गया और 2 से 3 साल बाद 5G, 6G पर ऑलरेडी काम चल रहा है। आप स्पीड समझ रहे हो? आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो यार, प्रोग्रेस की स्पीड क्रेजी है। हर जगह टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो रही है। 2 से 3 साल पहले तक हमने जनरेटिव AI, ChatGPT वगैरह कहाँ सुना था और अभी देखो जॉब्स को खतरा। हर एक इंडस्ट्री में यूज, कई तरह के टास्क AI कर रहा है जो मैंने अपने ग्रेजुएशन के वक्त सोचा भी नहीं था कभी। इमेज, वॉइस ओवर्स, वीडियोस, एड्स, ट्रांसलेशन, कोडिंग, AI सब कुछ करने लगा। कुछ महीनों के अंदर क्या रियलिस्टिक रिजल्ट्स आने लगे। पहले आप देखकर बता सकते थे AI जनरेटेड वीडियोस, अब डीप फेक्स वायरल हो रहे हैं और महीनों बाद पता चल रहा है कि वो AI से फेक वीडियो बनाकर किसी और का फेस था। अब आप बताओ कि जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ेगी तो हमारी यूथ की अनएम्प्लॉयबिलिटी भी तो बढ़ेगी। फिर कंपनीज और बिजनेसेस का या इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का परफॉर्मेंस, आउटपुट, प्रोडक्टिविटी सब कुछ जमीन पर गिरेगा ही और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी, हमारी GDP सब कुछ क्रैश होगी। इतनी जो गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और हजारों MNCs इंडिया में हैं, वो भी चली जाएंगी ना। उनको चाहिए चीप और स्किल्ड लेबर, बट स्किल्स डेवलप कर ही नहीं पाए तो क्या, हजारों लाखों जॉब्स और चले जाएंगी, फिर कंपटीशन भी बढ़ता ही जाएगा। पर आपको इससे क्या लेना देना? लेना देना ये कि भाई बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, नौकरी मिलेगी भी तो कैसी, ग्रोथ का क्या, सैलरी का क्या, और आप यूथ हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, फैमिली के लिए भी। आपकी लिविंग कंडीशंस, आपका फाइनेंशियल स्टैंडिंग सब कुछ डगमगाने का डर है। जब पूरी कंट्री सफर करेगी तो इन्फ्लेमेशन, महंगाई, क्राइम सब कुछ आपको ही तो अफेक्ट करेगा ना डायरेक्टली, एक कॉमन मैन को। देखो सर्विस सेक्टर ना इंडिया में बहुत बड़े साइज का है। 1980 से ये जर्नी शुरू हुई। 1990s में सर्विस सेक्टर ने बहुत स्पीड पकड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से, क्योंकि उस वक्त इंडिया बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी। इस वक्त ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन वगैरह की हेल्प से गवर्नमेंट ने काफी कुछ एफर्ट्स लिए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकेला GDP में 17% कंट्रीब्यूट करता है। अभी 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज फैक्ट्री खोल रही है अपनी। पर अब सबसे ज्यादा नीड है कि सर्विस सेक्टर की नीड्स के हिसाब से वर्कफोर्स को स्किल किया जाए। टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कुछ है इसमें और यहाँ बहुत लॉसेस हो सकते हैं कंपनीज को और इंडिया को, क्योंकि फिर दूसरी कंट्रीज में ये जॉब्स चले जाएंगे। हमारे आसपास ही देखो ना, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह स्किल्ड लेबर है।
यंग भी है, सो इंडिया के लिए ऑल्टरनेटिव्स तो मिल ही जाएंगे ना। चीप लेबर भी है, बांग्लादेश से H&M, ज़ारा जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल ब्रांड्स काम करवाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ क्रेजी स्प्रेड हो रही है। फिलीपींस में भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। अब यहाँ गवर्नमेंट का भी काफी रोल है। स्किल इंडिया इनिशिएटिव बढ़िया प्रयास था, 1 करोड़ लोग ट्रेन हुए, 20 से 25 लाख को नौकरी भी मिली। लेकिन यार ये इनिशिएटिव स्मॉल बिजनेसेस के हिसाब से है। MNCs एंड बड़ी कंपनीज के लिए स्किल सीखने के लिए बजट्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब कुछ इंक्रीज करना होगा। प्राइवेट फर्म्स एंड MNCs के साथ कोलैबोरेट करके ट्रेन करना पड़ेगा यूथ को। बट देखो हमारे एंड पर हम क्या कर सकते हैं यार, बहुत सिंपल बेसिक चीजें बताऊंगा पर बहुत वैल्यूएबल लेसन है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए आपके पास। 40% यूथ के पास भी नहीं है आज। बेसिक स्किल सीखो। आपके पास इंटरनेट का पावर है, आपकी इंडस्ट्री के साथ टच में रहो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करो, अपने काम का कंटेंट और सही लोगों को फॉलो करो। कौन से इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होना है आपके हाथ में। ऑनलाइन कई फ्री कोर्सेज, बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट, यूट्यूब कोर्सेज सब है फ्री में भी। हमारे वीडियोस में ही हम आज तक हजारों शेयर किए। सीखो, वो एक हंगर रखो। कौन सी स्किल्स इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनीज में आपके काम की जॉब प्रोफाइल्स क्या है, उसके लिए क्या क्या सीखना है, ये सब रिसर्च तो करनी ही चाहिए। सुनने में अजीब लगेगा पर आपके पास जो भी लिमिटेड पैसा है उसका यूज अपने फ्यूचर के लिए करो। इंटरनेट रिचार्ज को रात भर रील्स देखनी है या स्किल सीखनी है, पॉकेट मनी दोस्तों के साथ उड़ानी है या सेव करके कोई अच्छा कोर्स करना है, कॉलेज अटेंडेंस और डिग्री के लिए करना है या बेसिक्स एंड सारा पॉसिबल नॉलेज बटोरना है, बंक करके घूमने जाना है या उस टाइम को अपनी पर्सनैलिटी एंड सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने में लगाना है। अगर शुरू करने के लिए देखना है कौन सी स्किल सबसे इन डिमांड है तो आप हमारा ये वीडियो देखो। इसमें जो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स है वो अगले कई सालों तक सबसे जरूरी है और कंपनीज में इन स्किल्स वाले एम्प्लॉयज की बहुत डिमांड है। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहां हमने इंडियन यूथ के लिए वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, चैलेंजेस, ट्रूथ्स एंड एडवाइस शेयर किया जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयबिलिटी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ ही गए होंगे अब तक। इसलिए आपको अवेयर रहना है और अपनी प्रोफेशनल एंड सॉफ्ट स्किल्स सब कुछ डेवलप करनी है। अपने करियर को सीरियसली लेना स्टार्ट करना ही होगा, वरना जिस स्पीड में टेक्नोलॉजी जा रही है पीछे रह जाना काफी आसान है। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।